कांग्रेस अंग्रेज था, इटली से आया हुआ है। और ये जब जहिया कांग्रेस आ जाएगा ये हिंदुस्तान का अंग्रेज बना देगा और पाकिस्तान बना देगा। देश आजाद हुआ तब से 2014 तक कांग्रेस की सरकार लगभग रहा, ठीक है ना। बीच में थोड़ा बहुत दिन कोई आए, तो क्या पाकिस्तान हो गया? नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है, तो फिर से क्यों नहीं हाजिरी अटेंडेंस होता है? हुआ ना, डिजिटल अटेंडेंस की बात आई तो सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल की, और तेजस्वी यादव झुक गए। पावर है तो झुका क्यों? हर चौराहा पर अस्सी चौक लाइट नहीं था, ये वेपर वाला लाइट देखिए मोदी जी का देन है। हर चौराहा पर लाइट जल रहा है, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। 5 बजे के बाद अंधार हो जाता था अस्सी चौक। यहाँ पर हम 12 साल से यहाँ बेदाम बेचते हैं। डॉक्टर को सस्पेंड करने की उनकी औकात नहीं है, बता रहे हैं। नहीं है औकात। अगर औकात रहता ना तो बोले थे ना कि फिंगरप्रिंट सब दो, तो फिर झुक क्यों गए? क्यों बिना फिंगरप्रिंट? स्वास्थ्य मंत्री उनकी औकात नहीं है तो और किनकी औकात? आप चले जाइए इंस्पेक्टर के यहाँ कोई केस में नाम निकलवाने, तो कहेगा क्या कि हाथ जोड़ दीजिए। एक आदमी के नाम निकालेंगे तो 10,000, 2 आदमी के 20,000, 3 आदमी के 30,000। पूरे बिहार में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो 8 दिन के 8 दिन हॉस्पिटल में जाता है। अभी कहीं चले जाइए, जैसे अब ओपीडी है, 6 डॉक्टर का ड्यूटी होगा वहां पर। अब देखिएगा 6 का अटेंडेंस बनेगा, लेकिन एक ही डॉक्टर मौजूद रहेंगे, सारे ट्रीटमेंट देखेंगे। कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी कह दे कि हम इलाज कराने में सक्षम है, इलाज की वजह से उसका बाप मर जा रहा है, माँ मर जा रहा है, बेटा मर जा रहा है, और आए दिन हर दिन हो रहा है। क्या मोदी का कैसे हम कहेंगे कि हाँ नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे जहाँ राहुल के तो नहीं, कोई अच्छा पीएम आए, कोई अच्छा लोग नेतृत्व करने के लिए आए, उसको सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है, बपौती है। बिहार में किसको वोट देगा? रामविलास को, नीतीश कुमार के, लालू यादव को। अरे चौथा कोई नजर नहीं आ रहा है भाई। चौथा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, चौथा में किसी में गुणवत्ता नहीं है। क्या चौथा ऑनेस्ट नहीं है? क्या ईमानदार नहीं है? केरल का रिपोर्ट आया कि बिहार के लोगों से 10 साल ज्यादा एवरेज आयु जो है केरल के लोग के। अब बताइए, केरल के लोग पत्थर खाता है, ईंटा खाता है, क्या वो भारत से अलग है? भारत में ही पैदा लिया है, भारत की ही एक पार्ट है केरल। फिर केरल में यहाँ से एवरेज 10 साल लोग कैसे ज्यादा जीता है? सोचिए, वहाँ का एजुकेशन किस तरह का है, वहाँ के स्वास्थ्य किस तरह का है, वहाँ के रहन सहन किस तरह। बोला था ना, यादव तो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लोग डॉक्टरों को सस्पेंड तक कर रहे हैं। डॉक्टर को सस्पेंड करने की उनकी औकात नहीं है, बता रहे हैं। नहीं है औकात। अगर औकात रहता ना तो बोले थे ना कि फिंगरप्रिंट सब दो, तो फिर झुक क्यों गए? क्यों बिना फिंगरप्रिंट? स्वास्थ्य मंत्री उनकी औकात नहीं है तो और किनकी औकात? यही तो बात है ना, यही तो बात है कि डेमोक्रेसी में हम लोग समझते हैं कि हम मालिक है, और वो समझता है कि हम मालिक है। अब बताइए कि अगर तेजस्वी यादव के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है, तो फिर से क्यों नहीं हाजिरी अटेंडेंस होता है? हुआ ना, डिजिटल अटेंडेंस की बात आई तो सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल की, और तेजस्वी यादव झुक गए। पावर है तो झुका क्यों? डॉक्टर की कमी है क्या? डॉक्टर की कमी नहीं, एमबीबीएस एमडी करके हजारों लोग, लेकिन फिर क्यों लोगों के लिए? क्योंकि डॉक्टर लोग, हर लोग, जितना भी बड़ा जो बॉस नहीं करते हैं, जितना भी सर्जन है, सुपर सर्जन है, वो लोग महीना में 1 दिन आता है, 15 दिन में 1 दिन आता है। सबका प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब अपना अपना। मेरा भी बहुत सारा, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा भी बहुत सारा दोस्त लोग है, ठीक है ना, आराम से एकदम बेझिझक 8 दिन में 1 दिन जाता है। और सबके पास सरकार तो रोक इन चीजों। अभी हाजीपुर में चले जाइए, चलिए हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। नाम बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे है। हाजीपुर बता रहे, कौन डॉक्टर है जो 8 के 8 दिन, कोई भी पूरे बिहार में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो 8 दिन के 8 दिन हॉस्पिटल में जाता है। अभी कहीं चले जाइए, जैसे अब ओपीडी है, 6 डॉक्टर का ड्यूटी होगा वहां पर। अब देखिएगा 6 का अटेंडेंस बनेगा, लेकिन एक ही डॉक्टर मौजूद रहेंगे, सारे ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर ब्रेन किसी का फट गया है, क्या करेगा? उसके पास जानकारी नहीं है, बस थोड़ा बहुत मरम पट्टी करा देगा, भेज देगा उसके पास। कंपाउंडर जो कर दिया, उसके बाद मरे जिए, उससे मतलब नहीं। किसी का गोड़ टूट गया, अब हड्डी का वो स्पेशलिस्ट है। अब क्या है, गोड़ टूट गया, हड्डी का स्पेशलिस्ट है, तो वो अच्छा देख देगा, लेकिन पेट में कोई प्रॉब्लम आ गया है, वो नहीं देख पाता है। मतलब एक ही आदमी जो जनरल कहता है कि जनरल चीज है, सब चीज के ही देखते हैं। हाँ, लेकिन हकीकत कुछ और होता है कि जिसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है, जो एक्सपर्ट है, वह अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए अब हमको ब्रेन, मोटरसाइकिल से गिरे, ब्रेन और हेमरेज टूट गया, अब इधर से फूट गया है, अब सीटी स्कैन लिख दिया, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको फ्रैक्चर आ गया बोन में, तो इसको कौन देखेगा? बोन का डॉक्टर देखेगा। लेकिन वहां पर उपस्थित कौन है? पेट के डॉक्टर या फिर ब्रेन के डॉक्टर। ब्रेन के डॉक्टर बोलेगा इसमें मेरा कोई काम नहीं है, आप जाइए, अलग जाइए। अब क्या हुआ? प्राइवेट में जाना है। तो गरीब लोग, बताइए ना, कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी कह दे कि हम इलाज कराने में सक्षम है, इलाज की वजह से उसका बाप मर जा रहा है, माँ मर जा रहा है, बेटा मर जा रहा है, और आए दिन हर दिन हो रहा है। क्या मोदी का कैसे हम कहेंगे कि हाँ नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं? हमारे लिए तो नहीं बेहतर कर रहे हैं।
हमारे बच्चा स्कूल में जा, देखिए एगो चीज हम बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी बोला था कि पहले के जमाना में पंपी सेट जो है ना, 2 आदमी ठेल के ले जाते थे, और आज के दिन में जो एक आदमी उठाता है और लेके यहाँ से वहां रख देता है। क्या नेताओं का है? जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, कोई ने एजुकेशन दिया है, फिर एजुकेशन को लोग कहाँ देख रहे हैं? कोई नेता कहे मोबाइल बना दिए हैं, कोई नेता कहे कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप किए, वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करते। आज टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करते तो आज 110 रुपया के पेट्रोल पंप पर जाते हैं, 110 रुपया में डीजल आती है। 60 किलोमीटर चलाते हैं ना, उसी जगह इन्हें थौल के आएंगे तो 300 ग्राम चलेगा। कितना खर्च आएगा? 12 रुपया। 60 रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है। सरकार में भाई भ्रष्टाचार बताइए, कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, लाइन, मतलब कोई भी ऐसा जगह बताइए, यहाँ तक कि मिनिस्टर के पास जाइए, के पास आईक्यू बड़ी तेज होता है, लेकिन हम बताते हैं आईएएस जितना भी नेता के पास होता है ना, जो पीए होता है, मैं खुल के कहता हूँ, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, जो रियल सरकारी जो आईएएस ऑफिसर है, सचिव, उसके पास आईक्यू होता ही नहीं है। आईक्यू नहीं होता है आईएएस के पास? नहीं होता। जब पढ़ने वक्त क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते रट्टा मार लिया, बेटा निकल गया, आईएएस बन गया। लेकिन जैसे ही वह किसी नेता के पास जाता है तो वह एक एजुकेशन और एक ऑनेस्ट वाला काम नहीं करता है, वह नेतागिरी के। कोई लोग जाता है मिनिस्टर से मिलने के लिए तो पहले सचिव मिलेगा, बोलेगा ठीक है आपका काम हो रहा है, आप बैठिए। बैठते आप रह जाइएगा, वो लोग निकलेगा, नेता के साथ चला जाएगा, आप बीच में जाइएगा, आपको नहीं समझ में आता है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके पास आईक्यू नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, कहाँ से आ गए आप? और क्या करेगा? आपके बातों को खत्म कर देगा। अरे किसी क्षेत्र में हम ये नहीं कर रहे, बिजली की बात है, ठीक है ना, वो कोई नेता नहीं दिया है, कोई पढ़ा लिखा, कोई वैज्ञानिक दिया है। आज आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसमें नेता का क्या दोष है? आप हमरे पास पूछे, हमरे जैसे 10 लोगों को मतलब दिखा रहे हैं कि मोदी ने क्या कहा था। आज रेलवे में कितनी वैकेंसी आती है, लोग कहता है मोदी मोदी मोदी। अच्छा, अरे सला घर में बेटा तुम्हारा मर रहा है, तुम गरीबी से जाकर सला तुम कमा रहे 50 रुपया और उसमें खुश हो जा रहे थे, आज 500 कमा के भी तुम्हारा बीवी बच्चा खुश नहीं है, कह रहा मोदी मोदी। भाई क्या है मोदी? हम ये नहीं कह रहे जहाँ राहुल के तो नहीं, कोई अच्छा पीएम आए, कोई अच्छा लोग नेतृत्व करने के लिए आए, उसको सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है? बपौती है। बिहार में किसको वोट देगा? रामविलास को, नीतीश कुमार के, लालू यादव को। अरे चौथा कोई नजर नहीं आ रहा है भाई, चौथा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, चौथा में किसी में गुणवत्ता नहीं है। क्या चौथा ऑनेस्ट नहीं है? क्या ईमानदार नहीं है? चौथा अब जैसे एक मुहिम चला रहा है जन सुराज, प्रशांत किशोर, नो डाउट अनडाउटेडली आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक राजा की तरह, जिसके पास 40 करोड़ की हैसियत है, वो आदमी चाहे तो आराम से घर में दुबक के रह सकता है, लेकिन एक पद यात्रा के माध्यम से बाहर निकला है। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि भाई स्वर्णों ने 50 साल राज किया, इस स्वर्ण का बच्चा है, इसको हम कैसे सपोर्ट करें? अगर अति पिछड़ा होता, अगर SC ST होता तो इसको ढाल सपोर्ट करते। अरे जाति पर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई अच्छा नेतृत्व करने के लिए आ रहा है तो आप जातिकरण को खत्म कीजिए। प्रशांत किशोर के नेतृत्व को देखिए, प्रशांत किशोर की सोच को देखिए, विचारधारा को देखिए, क्यों उसके क्या कहते हैं जाति को देख रहे हैं? हम लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग बोले कि पप्पू तुम इतना सपोर्ट करते हो प्रशांत किशोर के, तुम हो अति पिछड़ा, वो है ब्राह्मण, हमको शोषण किया। किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अति 30-40 साल से तो अति पिछड़ा है ना हमारे साथ। क्या हो रहा है हमारे साथ? आज जनरल का मोदी जी है ना, मोदी अति पिछड़ा है। जनरल को क्या किए हैं? 10% दिए। आज क्या है देखिए, झारखंड JPSC में, BPSC में कि जनरल जो 10% है, आज हर लोग का कट ऑफ मार्क्स जो है कम, और जो क्या कहते हैं EBC है, OBC है, वो लोग का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, को अच्छा कर रहा है। जो आदमी सोच लेगा ना कि वाकई में मोदी अगर अच्छा नहीं कर रहा, कभी किसी भी तुलना में मोदी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका बहुत रीजन है, क्योंकि वह गरीबों का नेता है ही नहीं, एक्चुअली है मोदी गरीबों के नहीं है, सिर्फ नाम। आपको क्या लग रहा है? राशन जो करता था, कुछ कुछ दे करके लालच में 20 लोग को जोत लेता था। आज के अनाज के लालच में आप एक्चुअली अभी तक जब मतलब बने ना, तो हमको तो कोई विकास नजर नहीं, कोई ऐसा एक काम जो मोदी के वजह से, मोदी के इच्छा अनुसार हुआ है, जो गरीबों के हित के लिए हुआ, कोई भी आदमी हमको बताए कोई काम नहीं हुआ। नहीं, आपका न्यूज होने लगा, मोदी की वजह से बिहार में ये हो गया। पाकिस्तान कांग्रेस अंग्रेज था, इटली से आया हुआ है,
और ये जब जहिया कांग्रेस आ जाएगा ये हिंदुस्तान का अंग्रेज बना देगा और पाकिस्तान बना देगा। हाँ, कांग्रेस अगर पाकिस्तान बना देगा और अंग्रेज का शासन चलाने लगेगा। मोदी जी एक नंबर आदमी है। आज नहीं कर रहे हैं 370 तुरे नल घरे घरे शौचालय के राह दिखाए, इज्जत घर दिए, बहू बेटी खेत में जाता था आज शौचालय दिए, पक्का वाला घर दिए, गैस दिए घरे घरे, जिसके पास गैस नहीं था। कांग्रेस के राज में सस्ता था उसे क्या, मोदी जी के भी राज में सस्ता था, 750 में मिलता था, सब्सिडी आता था 250 400 में मोदी जी के भी राज में मिलता था। अभी वहाँ लड़ाई चल रहा है यूक्रेन में, तो इसलिए थोड़ा गैस महंगा हो गया है। हाँ। हर चौराहा पर हम 80 चौक लाइट नहीं था, ये वेपर वाला लाइट देखिए मोदी जी का देन है कि हर चौराहा पर लाइट जल रहा है। नहीं तो पहले कुछ नहीं था, 5 बजे के बाद अंधार हो जाता था। मस्ती चौक यहाँ पर हम 12 साल से यहाँ बेदाम बेचते हैं। सबसे पहले कि मोदी जो है हिंदू विचारधारा पर अपना जो है नहीं मोहर लगा लिए है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस आएगा तो पाकिस्तान हो जाएगा। देश आजाद हुआ तब से 2014 तक कांग्रेस की सरकार लगभग रहा, ठीक है ना, बीच में थोड़ा बहुत दिन कोई आए, तो क्या पाकिस्तान हो गया? नहीं हुआ। उसके सरकार में भी कुछ चीजों का विकास हुआ, ये हम नहीं कहेंगे कि मोदी के सरकार विकास हुआ, लेकिन जो अपेक्षाएं थी, जो हमारी आधुनिकरण जो इस जमाने में जरूरत था, उस अनुसार से नहीं हुआ। अब हमको क्या है, यहाँ पर क्या है कि हिंदू हिंदू करके लोगों को डरा करके लोग क्या करते हैं, वोट का ये कर रहे हैं। पहले लोग लंगा चलता था, उसको जब ज्ञान हुआ तो थोड़ा सा बांधने लगा, प्राइवेट पार्ट को ढका, फिर थोड़ा सा बुद्धि होगा तो ढका, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, लोगों में दिमाग आया तो निर्माण किया, रिसर्च किया, धीरे धीरे विकास हुआ। और आज ठीक उसी तरह पहले बच्चे नंगा चलता था, 8 साल के बच्चे, और 3 साल के बच्चे भी नंगा नहीं चल रहा है। तो ये हमारी शिक्षा का देन है कि आज होशियार हो गए कि ये चीज बाहर नहीं जा सकते, यह कोई विकास हुआ। लेकिन अभी एक सर्वेक्षण में हम देखे हैं, अब इसको ध्यान से सुनना है, पूरे लोग देखिएगा ध्यान से, कि केरल का रिपोर्ट आया कि बिहार के लोगों से 10 साल ज्यादा एवरेज आयु जो है केरल के लोग के। अब बताइए, केरल के लोग पत्थर खाता है, ईंटा खाता है, क्या वो भारत से अलग है? भारत में ही पैदा लिया है, भारत के ही एक पार्ट है केरल। फिर केरल में यहाँ से एवरेज 10 साल लोग कैसे ज्यादा जीता है? सोचिए, वहां का एजुकेशन किस तरह का है, वहां के स्वास्थ्य किस तरह का है, वहां के रहन सहन किस तरह, हम लोगों का रहन सहन कैसा है। आप जब उस सर्वे को पढ़िएगा तो अपने आप में गलानी होगा कि हम किस दुनिया में है भाई, कि हमसे एवरेज 10 साल लोग ज्यादा जी रहा है। तो आप बताइए कि हमारा विकास उस अनुपात में हुआ? देश आजाद के बाद तो केरल भी विकास किया, हमारा बिहार भी। हम एजुकेशन के मामले में भी अभी बहुत गवर्नमेंट जो अच्छे लीडर नहीं है। पहला, बिहार में अच्छा लीडर नहीं है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर है पूरा उसका जो है महाबान हो चुका है, पूरा करप्शन के। स्वास्थ्य विभाग है और वो समझिए कि अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा लीडर ही नहीं है तो अच्छा वो कहाँ से होगा। अब एक मान लीजिए, जैसे अब जदयू में सिर्फ नीतीश कुमार एक ईमानदार बाकी है, बाकी लिख के दूंगा, मैं लिख के दूंगा। और जितना बड़ा आईएएस अभी शिक्षा मंत्री है, जिला है ना, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, कोई काम के लिए जाइए तो इसका फीस कि आप क्या दीजिएगा तो निरीक्षण करेंगे। आप चले जाइए इंस्पेक्टर के यहाँ कोई केस में नाम निकलवाने, तो कहेगा क्या कि हाथ जोड़ दीजिए, एक आदमी के नाम निकालेंगे तो 10,000, 2 आदमी के 20,000, 3 आदमी के 30,000।